हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों देखो यहाँ पे ये केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट 5 चैप्टर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ विथ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। तो बच्चों मैंने आपको बोला है कि पीवाईक्यूज पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो जो बच्चे री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ये 5 हाई वेटेज वाले चैप्टर्स भी करो। पहले देखो बच्चों, आप बोलेंगे कि अभी ये बहुत होगा, तो बच्चों अगर आप ये क्वेश्चंस भी करते हो तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में देखने को भी मिलेंगे। तो जो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे जो पीवाईक्यूज में नहीं होंगे तो वो मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ, लेकिन अगर आप ये करते हो तो पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली होने ही वाले हैं, रहेंगे पीवाईक्यूज में, इसलिए डबल मेहनत की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों देखो, ये सॉल्यूशन जो चैप्टर है ये ना 8 मार्क्स के लिए है। आपको इसमें से आपको क्या क्या करना है, देखो सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले आपको ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन करो। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे नीचे आते हैं हम, उसके बाद सोल्यूबिलिटी की एक डेफिनेशन करो। मैं यहाँ पे बताते जा रही हूँ, वो आप करते जाना है। सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन करो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये देखो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है ना। हाँ, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे देखो बच्चों, अब ये कुछ नहीं, ये हाँ ये वाला करना है आपको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी, सॉरी ये देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी, ये करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ। शॉर्ट में मैंने लिखाया है, बहुत ही ईजी करके यहाँ पे लिखाया हुआ है, ये करो। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन रॉल्स लॉ का है। ये स्टेट एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ 3 मार्क्स के लिए है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ तक है और सिंपल करके लिखाया है बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो जो क्वेश्चंस मैं दिखा रही हूँ वो करो अच्छे से। फिर उसके बाद व्हाट इज़ आइडियल सॉल्यूशन एंड गिव्स इट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आइडियल सॉल्यूशन की यहाँ पे डेफिनेशन है और कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट पेज पे है। ये देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स करना है, ठीक है। अब चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी है और इसका देखो डेफिनेशन और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये करो। फिर उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिफाइन द टर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एग्जाम्पल, तो यहाँ से यहाँ तक ये करना है। उसके बाद देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन वेपर प्रेशर लोवेरिंग का, ये करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईएमपी लिखा है यहाँ पे, स्टेट एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, 2 है रॉल्स लॉ, एक वोलाटाइल के लिए और एक नॉन वोलाटाइल के लिए। फिर उसके बाद देखो ये यहाँ तक करना है। फिर उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना मैं जितना बता रही हूँ करोगे ना 8 मार्क्स आपके फिक्स हैं। डेराइव द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोवेरिंग ऑन वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ से लेके ये यहाँ तक है, ठीक है। ये सॉल्यूशन चैप्टर का बता रही हूँ मैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो, एक्सप्लेन द डायग्राम बॉइलिंग पॉइंट इवैल्यूएशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ओके, यहाँ तक करो। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो, राइट द इक्वेशन रिलेटिंग टू बॉइलिंग पॉइंट इवैल्यूएशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो ये यहाँ से स्टार्ट है, अभी थोड़ा है आगे। ये देखो यहाँ तक आपको करना है सिर्फ। फिर ये वाला क्वेश्चन के आपको करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको अभी डायरेक्ट ना यहाँ पे आ जाओ, एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाने के बाद बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। अभी 12th के आपके HSC की इम्प्रूवमेंट एंड री एग्ज़ाम है ना, तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम कम है पता है मुझे, लेकिन करना पड़ेगा बच्चों। ये यहाँ से यहाँ तक और थोड़ा सा है आगे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक है नीचे, इजी है ये, मैंने बहुत इजी करके लिखाया हुआ है, आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलो नीचे आते हैं, ये तो नहीं करना है। यहाँ पे ये देखो आईएमपी लिखा है ना, मैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, यहाँ पे परमेबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन करना है आपको। उसके बाद देखो ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भी आपको करना है डेफिनेशन, और ऑस्मोसिस की भी करना है, ठीक है। अब उसके बाद व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी करना है आपको। उसके बाद देखो बच्चों ये व्हाट आर द आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। उसके बाद ये देखो हाइपरटोनिक की और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस, यहाँ से इसमें के 2 कोई भी पॉइंट याद करो, ये डायग्राम है इतना करो, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये यहाँ पे सिंपल से छोटे छोटे 3 पॉइंट लिखाए हैं, वो करो। उसके बाद ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको।
फिर नीचे आ जाओ, फिर व्हाट इज वेंथ ऑफ फैक्टर, ये वेंथ ऑफ फैक्टर का इतना है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें आगे कंटिन्यू किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव। वो भी चैप्टर आपको 6 से 7 मार्क्स के लिए है और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो करो क्योंकि आपके रिएक्शंस का पार्ट बहुत ईजी पड़ेगा आपको, तो वो बताती हूँ अभी मैं आपको। देखो बच्चों, उसके बाद ये वाला भी चैप्टर आपको करना है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एक करना है, फिर चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव। अब हैलोजन डेरिवेटिव में से आपको क्या क्या करना है देखो मैं बताती हूँ। चलो यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये कार्बन का थोड़ा इजी है, एटॉमिक नंबर वगैरह क्या क्या है ये सब याद करो। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, कार्बन मतलब कि एलिमेंट्स का जो है ना आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये कुछ डेफिनेशंस है, एलिफेटिक कंपाउंड्स वगैरह, मतलब कि ये यहाँ पे कार्बन का आपको क्लासिफिकेशन देना है। तो ये कार्बन जो है पहले सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। तो यहाँ पे एलिफेटिक में 2 टाइप हैं वापस से, ये देखो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और सेकेंड टाइप इसका एरोमेटिक है। ये इतना सिंपल सिंपल है, याद करो। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको चार्ट से समझाती हूँ। कार्बन कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक 2 पार्ट में डिवाइड है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। फिर एरोमेटिक का साइक्लिक फॉर्म होता है, ठीक है। ये बेसिक है। मेन बच्चों पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, वो सिर्फ आप पढ़ के लो, वो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो मेन पार्ट स्टार्ट होता है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। ये क्लासिफिकेशन है, सिंपल है, आपको दिखने में बड़ा दिखेगा, दिल से लिखो, इसमें याद करो। मैं चार्ट समझाती हूँ, इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो ये थ्योरी है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको चार्ट समझाती हूँ। चार्ट आप एक बार पढ़ोगे ना तो ये थ्योरी आप खुद से लिख पाओगे। देखो थ्योरी मैंने यहाँ से, ये जो पूरा है ना 4 मार्क्स के लिए है, ये थ्योरी है पूरी, ठीक है। इसका मैं चार्ट समझा देती हूँ। ये देखो ये सब कुछ है ना, ये थ्योरी है, टेंशन मत लो, बहुत ही ईजी है ये, सिर्फ आपको दिखने में बड़ा दिख रहा है, दिल से लिखना है। ये देखो यहाँ तक जो है ना इसकी, ये सब थ्योरी है, ये इतना बहुत बड़ा दिख रहा है दिखने में, लेकिन मैं चार्ट समझाऊंगी तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। यहाँ तक इसकी थ्योरी है, 4 मार्क्स के लिए क्लासिफिकेशन है वो। देखो यहाँ से मैं आपको क्लासिफिकेशन समझाती हूँ। हैलोजन डेरिवेटिव्स 2 पार्ट में डिवाइड है, और कैसे लिखना है। हैलोजन डेरिवेटिव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इट इज डिवाइडेड इट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एंड सेकंड इट्स डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ हैलोजन एटम। इसी को, ये जो मैंने थ्योरी इतनी बड़ी दिखा है ना कैसे लिखना है समझा रही हूँ। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हैलोजन डेरिवेटिव्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्किन एंड हेलो अल्काइन। फिर हेलो अल्केन का आपको डेफिनेशन लिखना है, हेलो अल्किन की और हेलो अल्काइन की। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मोनो हेलोजन एटम उसकी डेफिनेशन लिखो, डाई हेलोजन एटम उसकी डेफिनेशन लिखो, और ट्राई हेलोजन एटम उसकी डेफिनेशन लिखो। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद इसमें का जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव है ना वो डिवाइड होता है, तो वहाँ पे नीचे जब मोनोहेलोजन डेरिवेटिव आप लिख रहे होते हो तो वहाँ पे लिखना है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, तो सॉरी 6 टाइप्स। तो यहाँ पे ये लिखना है, सिर्फ ये टाइप्स इतना लिखना है। ओके, हो गया, इतना ही है। और उसमें का जो सेकेंड एक है अल्किल हैलाइड, वो एक डिवाइड है 3 पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी। ये सब थ्योरी मैंने आपको वहाँ पे बताई है, ये चार्ट के फॉर्म में बताया। आप चार्ट याद करोगे तो थ्योरी आप खुद से लिख पाओगे। ओके, अब देखो ये आपको करना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, अल्कोहल से। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड जो है ये फास्फोरिक एसिड से। फिर उसके बाद ये यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। फिर उसके बाद देखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो ये एक बार सिर्फ पढ़ के लो। ओके, उसके बाद देखो ये मार्कोनिकॉफ्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करो। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करो। उसके बाद देखो ये फ्रिंकलेस्टन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली एक रिएक्शन करो। उसके बाद देखो ये स्वेट्स रिएक्शन, ये वाला करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको करना है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर में ही आता है बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब। ये देखो यहाँ पे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़त्म होते हैं। सिंपल सिंपल आप इजी कर सकते हो, आपको पता है सोलिबिलिटी मतलब क्या है वगैरह सब चीज़ें इजी आपके लैंग्वेज में आप याद कर सकते हो। फिर ये डिफाइन आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव या आइसोमेरिज्म का करो। यहाँ पे जो मैंने आईएमपी लिखा है सब करना है, ये वाला करना है। फिर उसके बाद ये यहाँ तक है। अब बच्चों ये वाला पेज आपको पूरा करना है। देखो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट करना है, उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ करना है,
ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड करना है और ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड करना है। ये वाला पेज भी बच्चों आपको करना है। ये वाला डेक्सोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद एनेंटियोमर्स, फिर उसके बाद रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाओ, सिर्फ ये पढ़ो थोड़ा सा। हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्किन्स, ये पढ़ो सिर्फ। अब उसके बाद आता है बच्चों चैप्टर का सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म में का डिफरेंस। ये डिफरेंस यहाँ पे लिखाया हुआ है, ये करो डिफरेंस, ठीक है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस करके जाओ। फिर उसके बाद अगर आपको 4 मार्क्स में बड़ा लिखने के लिए पूछा जाए एक्सप्लेन SN2 मैकेनिज्म, तो यहाँ पे ये लिखाया है। देखो डिफरेंस आप करोगे ना, ये सब कुछ हो जाएगा। ये देखो यहाँ तक है। अगर आप SN1 SN2 में का डिफरेंस करोगे ना, सिर्फ SN1 पूछा गया तो फिर SN1 का लिखो, SN2 का पूछा गया तो सिर्फ SN2 का लिखो, ठीक है। फिर ये एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 2-क्लोरोब्यूटेन, तो ये वाला भी करो यहाँ तक। ये उसी के आगे का कंटिन्यू है, उसके डायग्राम्स है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, वुड्स फिटिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, गिव द रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, SN ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ये सारी रिएक्शंस आपको एक बार देख के जाना है, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब ये वाला चैप्टर बच्चों 8 मार्क्स के लिए है, थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ये डेफिनेशन करो, डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, ओके, ये डेफिनेशन करो। उसके बाद यहाँ पे विच आर द 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, इजी है ये, सिर्फ पढ़ के लो। फिर जो जो IMP लिखा है वो सब करो। यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डिफरेंस आ सकता है, ये करो। अब उसके बाद देखो ये डिफाइन स्टेट फंक्शन, ये डेफिनेशन और ये डायग्राम करो। उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड राइट इट्स टाइप्स। तो यहाँ पे ये करना है, इसके टाइप्स देखो, टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस ये, फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सब। उसके बाद ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन ऑफ PV वर्क। ये पूरा एक्सप्रेशन देखो 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स में भी आ सकता है, PYQs में भी है, ये करो। उसके बाद डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ में भी है। तो दिखाती हूँ आगे का, ये देखो ये सब, ये डायग्राम्स, ये पूरा उसका यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक सब है। ये यहाँ तक एक बार फिर से दिखाती हूँ, अगर फास्ट हुआ होगा तो देखो, ये सब कुछ, ये पूरा यहाँ तक ये है सब। ये देखो थोड़ा सा बड़ा है, ये सब यहाँ तक है, देखो यहाँ तक करना है। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फिजिक्स में भी है ये, केमिस्ट्री में भी है, दोनों में वैसा ही है। तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट होता है, बताती हूँ आगे। ये देखो ये पूरा यहाँ से ये सब कुछ है, ओके। फिर उसके बाद देखो गिव द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर वेरियस प्रोसेसेस। तो यहाँ पे लॉ देना है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लॉ, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए लॉ, ये देखो आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, एक बार करोगे ना दोनों का हो जाएगा। फिर व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये सिर्फ पढ़ के जाओ, ये उतना भी कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन सिर्फ एक बार देखो, होता है तो करो, नहीं तो ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। तो ये देखो वर्क डन का ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा और पूरा ये यहाँ पे एंड होगा, ये करना है। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये देखो ये इतना है, ये डिस्टिंग्विश 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, 3 है, इधर 3 इधर 3, ये करो। और भी है यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, इधर 6 इधर 6, तो और भी कर सकते हो आप, लिखा है इतना। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ पे ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आ जाओ। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये डेफिनेशन करो। उसके बाद ये वाली डेफिनेशन करो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, फिर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फिर उसके बाद एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये डेफिनेशंस करना है, ये भी डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद देखो ये एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन,
उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक है। फिर उसके बाद जो है ना बॉन्ड एंथैल्पी है, तो ये डेफिनेशंस हैं इम्पॉर्टेंट, तो ये करो। और उसके बाद देखो सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ हेज लॉ है। तो ये हेज लॉ यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, ये वाला एक करना है। और उसके बाद व्हाट इज़ एनेट्रोपिक इट्स यूनिट, तो ये डेफिनेशन लिख के सिर्फ इसके एग्जाम्पल यूनिट लिखना है। तो ये इतना है, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अब ये वाला चैप्टर देखो केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी, तो ये डिफरेंस करना है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये डिफरेंस है, ये करना है। उसके बाद राइट 4 की पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये 4 की पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन को याद करो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो। फिर उसके बाद देखो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये नहीं, ये सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओ, ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ के जाओ। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेराइव एन इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट होगा। और देखो दिखाती हूँ मैं, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पूरा ख़त्म होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन रेट लॉ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होता है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो है ये ख़त्म होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एंड होगा इसका, यहाँ पे लास्ट में लिखा है दिस इज रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर उसके बाद ये वाला ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ पे इसका ये यहाँ पे कंप्लीट होगा। और उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेराइव द रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ से स्टार्ट होगा ये। और यहाँ पे देखो ये यहाँ से ना यहाँ पे ये ख़त्म होगा, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे 2 चैप्टर सजेस्ट करती हूँ कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 2 चैप्टर में से जो भी आपको इजी लगता हो वो कर सकते हो आप। मुझे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसे लगता है कि इजी और उसमें से एज इट इज़ क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले करो। अगर एल्डिहाइड कीटोन्स भी ज़्यादा मार्क्स के लिए है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो एल्डिहाइड कीटोन्स करो, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन्स पे थोड़ा रिएक्शन का पार्ट ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा बहुत चेंजेस होकर आने के चांसेस होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जैसा है वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वहाँ पे एज इट इज़ क्वेश्चन डेरिवेशंस टाइप में पूरा मतलब कि सेल वगैरह के बारे में उसके अंदर सब चीज़ें हैं, तो सॉल्ट ब्रिज वगैरह ये सब करो इसमें से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले ये करो, फिर टाइम है तो ये वाला भी चैप्टर करो। मैं आपको चैप्टर नंबर 5 करने के लिए सजेस्ट करूंगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये 4 तो मैंने यहाँ पे बता दिया नोट्स के साथ, ये 5th 2 में से कोई भी एक आप करो अच्छे से, तो ये भी ज़्यादा वेटेज के लिए भी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से कोई एक चैप्टर आप कर लो, ये पूरा एक ही चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा एक ही चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये दोनों में से कोई जो आपको इजी लगता हो वो आप करो। कोई रिएक्शंस के पार्ट में अच्छा होता है तो कोई डेरिवेशंस थ्योरी के पार्ट में अच्छा होता है, तो दोनों में से जिसका जो आपको स्ट्रॉन्ग लगता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अभी जो भी कुछ आपका डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो।